Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So in our previous videos we have discussed about the numericals, that how we can solve the numericals with the consumption function or consumption equation, so you can say, and the saving function or saving equation. Today we are going to solve discuss two topics, that is derivation of, किस चीज़ की डेरिवेशन करनी है हमने, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग कर्व। ठीक है जी, ये दोनों ऑपोजिट टॉपिक हैं। यदि आप एक समझ लेते हो, दो दूसरे में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सभी को पता है कि हमारे पास जो कंजम्पशन है इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। सिमिलरली जो सेविंग है इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। दैट मीन्स कंजम्पशन एंड सेविंग बोथ अफेक्टेड बाय द इनकम। वेरी सिंपल, दैट्स वाई y इक्वल टू c प्लस एस, ये है हमारे पास। तो बेटा उन्होंने बोला है कि आपने सेविंग कर्व की डेरिवेशन करनी है। सेविंग कर्व की डेरिवेशन आपने करनी कैसे है, हमने करनी है थ्रू कंजम्पशन कर्व। जस्ट आपको एग्जाम में यही आएगा, इसके अलावा आपको कोई कर्व नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। जस्ट आपका इमेजिनेशन है कि आपने सब कुछ अपने आप ही ड्रॉ करना है। सेविंग कर्व ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ कंजम्पशन कर्व। अब देखो मैंने आपको कंजम्पशन कर्व बोला था कि आपने कैसे ड्रॉ करनी है। अब द रीज़न स्टार्ट होगी, क्यों होगी, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सभी को पता है। और इसके साथ ही बेटा इनकम कर्व तो आपकी मस्ट है ही। इनकम कर्व तो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, चाहे इनकम बोल लो चाहे एग्रीगेट सप्लाई कर्व बोल लो। ठीक है जी, ये देखो आपने अपने आप करना है। बिकॉज क्यों करना है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि कंजम्पशन कर्व से आप लोग सेविंग कर्व को ड्रॉ करो। तो कंजम्पशन कर्व आप लोगों ने अपने आप ही ड्रॉ करनी है। कैसे करना है क्वेश्चन, इसके देखो 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। जो पहला पॉइंट है, आप देखो ये डायग्राम आपने इमेजिन करना है कि आपको गिवन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, बिकॉज ये डायग्राम आपने अपने आप ही ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये गिवन है। ठीक है जी, तो आपको गिवन भी हो सकता है वैसे, लेकिन जस्ट इट इज़ अ केस ऑफ 5 to 7%। वैसे तो आपने ये अपने आप ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो देखो जो आपको सो कॉल्ड ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, उसमें आपको क्या गिवन है, दैट इज़ OC। अब ये OC क्या है भी, कुछ बच्चे तो इजीली पहचान आइडेंटिफाई कर लिया होगा उन्होंने कि OC क्या है। OC है हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिससेविंग के इक्वल होती है। ठीक है ना, क्यों, पहला पॉइंट आपने यही लिखना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू डिससेविंग। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, OC। ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिससेविंग के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मीनिंग है कि आपने जीरो लेवल पे कंज्यूम करना है। जब जीरो लेवल पे कंज्यूम करते हो तो वो आप लोग सेविंग से कंज्यूम करते हो। दैट्स वाई हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, डिससेविंग्स के इक्वल होती है। दैट इज OC इक्वल टू OS। अब मैम OS कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा आपने स्केल के साथ मेजर करना है OC का डिफरेंस, और उतना ही हमारे पास क्या होगा, OS। जितना ये डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस हमारे पास ये होना चाहिए। हमारे पास सेविंग का फर्स्ट पॉइंट आ गया। अभी यहाँ आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है जैसे मैंने दी है। सेकंड पॉइंट आपने करना है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का। कौन सा करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। सभी को पता है ब्रेक इवन पॉइंट, मैम ने पहले ही बता चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ है, वेयर, कहाँ है ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर y इक्वल टू C। जहाँ भी y इक्वल टू C होगा वहाँ S क्या होता है, 0। आपने अपनी पूरे की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली तो सेविंग तो आपके पास, ठीक है जी, है ही नहीं। तो देयर वहाँ हमारे पास क्या होगा, सेविंग्स इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसके सामने एक्स एक्सिस पे आपके पास दूसरा पॉइंट आपको अपना मिल गया। तीसरा पॉइंट होगा आपके पास, सभी को पता है कि y इक्वल टू C प्लस S होता है। यदि हम y में से C माइनस कर दें हमारे पास S आ जाएगा। तो इसके बाद आप किसी भी पॉइंट पे मेज़र कर लो। यहाँ से आपने y मेज़र कर लिया स्केल के साथ कितना है, फिर आपने कर लिया कंजम्पशन मेज़र कितना है, कंजम्पशन को मेज़रमेंट कर ले लिया कंजम्पशन का, तो दोनों को माइनस कर दो भी, y माइनस C। ठीक है, जो भी इतना आएगा y माइनस C, तो इतना ही डिफरेंस आपने स्केल के साथ मेज़र करना है, और यही सेम डिफरेंस आपने यहाँ लेना है। हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट हमारा। तो बाद में आपने क्या करना है, ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स।
जब आप ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपके पास आ जाएगी सेविंग कर्व। इस तरह से हमने कंजम्पशन कर्व से अपनी सेविंग कर्व को ड्रॉ किया है। वेरी सिंपल, जस्ट ये 3 पॉइंट्स है आपने डिस्कस करनी है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ देनी है। ठीक है बेटा। आफ्टर दिस हमने क्या करना है, इससे ही हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक निकल आएगा। कौन सा? डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। देखो बेटा यही बता रही हूँ आपको, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। सेम पहले तो आपने वैसे ही लिखना है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सिमिलरली सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, देन y इक्वल टू c प्लस एस। अब आप लोगों को देखो, आप लोगों ने क्या करना है, आपने कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या गिवन होगा, हम लोगों को गिवन होगा हमारी सेविंग कर्व और इनकम कर्व। गिवन का मतलब कि हमने अपने आप ही बना लेनी है, लेकिन पहले रैंडमली बना लेनी है आपने। तो ये है हमारे पास भी सेविंग कर्व और ये है हमारे पास हमारी इनकम कर्व। ठीक है बेटा, और AS यू कैन सी। अब सेम पॉइंट्स चलेंगे, जस्ट क्या आएगा कि अब हमारे को गिवन है डिस सेविंग्स। पहले हमने लिखा था ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल टू डिस सेविंग, अब हम क्या लिखेंगे, डिस सेविंग इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये पॉइंट है, जस्ट आपने उल्ट करके ऑपोजिट करके लिखना है, बिकॉज अब हमारे को क्या गिवन है, OS गिवन है, OS इक्वल टू OC। अब सेम स्केल के साथ मेजर करो, जो भी आपके पास C का डिफरेंस होगा। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट सेम। अब हमें क्या, सेकंड पॉइंट आपने वही लेना है ब्रेक इवन पॉइंट का। क्या लेना है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, S इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, वेयर S इक्वल टू 0 देयर Y इक्वल टू C। इससे बिल्कुल सेम Y पे पॉइंट ले जाओ जहाँ से हमारी C कब आएगी, Y इक्वल टू C। डन। थर्ड सेम, सभी को पता है कि Y इक्वल टू C प्लस S होता है, और यदि हम y में से c इक्वल टू s। ठीक है बेटा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, y माइनस एस इक्वल टू c। इसके बाद किसी भी पॉइंट पे y को मेज़र करो, फिर s को मेज़र करो, दोनों का माइनस करो। ये हमारे पास जितना भी ये डिफरेंस है, इससे नीचे उतना ही डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग कर्व का। बाद में आपने तीनों का पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास आ गई कंजम्पशन का। तो ये दोनों टॉपिक बहुत सिंपल थे आपके, डेरिवेशन। इसके अलावा बेटा आपके बहुत ही माइनर से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन और एक्सेंटे पोस्ट एक्सेंटी और एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और समटाइम्स देर आर ऑल्सो वेरी स्मॉल टॉपिक्स लाइक unemployment, related to unemployment, voluntary unemployment, seasonal unemployment, structural unemployment, like this. Very small topics that we will cover in the next video. Till now you can revise your topic. If you have any doubt, you can give me message anytime. I will clear your doubts. Okay.